नाना नानी की किस्से कहानियों में मैं नाना सतीश गुप्ता पोरवाल आपके सामने एक कहानी लाया हूँ जो बड़ी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। बांस का स्वभाव। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक ढलान पर शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे खाई की तरफ लुढ़कने लगा। लुढ़कते हुए उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई। शिष्य ने उसको पकड़ा, लेकिन वह तुरंत ही टूट गई। थोड़ा और लुढ़का तो हाथ में एक बांस का पेड़ आ गया। उस बांस को उसने पकड़ लिया। शिष्य के वजन से बांस मुड़ने लगा। बांस बहुत ज़्यादा मुड़ गया, लेकिन टूटा नहीं। तब तक संत यानी उसके गुरुजी उसके पास तक पहुंच गए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और सुरक्षित वापस आ गए। सुरक्षित वापस आने के बाद संत ने शिष्य से पूछा कि बांस ने तुमसे कुछ कहा, वह तुमने सुना क्या? तो शिष्य ने कहा कि मैं तो पेड़ पौधों की भाषा नहीं जानता, आप जानते होंगे, तो आप ही बताइए क्या कहा होगा। तो संत ने कहा कि बांस ने यह कहा कि तुमने पहले पेड़ की डाली पकड़ी, वह टूट गई। फिर मुझे पकड़ा तो मैं झुकता चला गया, लेकिन उखड़ा नहीं और नहीं टूटा। तुम गिरने से बच गए और इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई। संत ने कहा कि पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन उनके आचरण से हमें संदेश मिल जाता है। तुमने पेड़ की डाली पकड़ी, वह टूट गई। फिर बांस पकड़ा, वह झुक गया, लेकिन वह न तो उखड़ा और न ही टूटा। तो इससे हमें यह स्पष्ट संदेश मिला कि जिसके स्वभाव में लचीलापन नहीं है, जो सख्त है, वह स्वयं भी सुरक्षित नहीं है और उसका सहारा लेने वाले को भी सुरक्षा नहीं दे सकता। जबकि लचीले स्वभाव वाला स्वयं भी सुरक्षित रहेगा और साथ वाले को भी सुरक्षित रखेगा। अतः मनुष्य का स्वभाव लचीला होना चाहिए, सख्त नहीं। सख्त स्वभाव वाला स्वयं भी परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति अंततः पछताता है और पछतावे के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। अब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ लुट जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अतः समय रहते ही अपना स्वभाव ऐसा रखें कि सामंजस्य बिठा सकें और जीवन अच्छी तरह गुजार सकें। धन्यवाद।